गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव चला है। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन करने का भी फैसला लिया है। इस बीच अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की ये पुरानी आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान सरकार ने महज अपनी नाकामी और कमजोरी को छिपाने के लिए किया है। ओवैसी ने कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स सिर्फ हिंदुओं को मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इन्हें मुस्लिम और ईसाइयों को भी इसे देना चाहिए। ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश की राजनीति में मुसलमानों की अब कोई जगह नहीं है। भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत में बता रहा हूं। मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा। गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो MLA MP बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में यह जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे, उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं औलत की ताकत पर जीत कर आया हूं, तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी RSS के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से वास्ता क्यों ना रखता हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू होगी, उस राज्य में शादी, तलाक और प्रॉपर्टी बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।